रमजान मुबारक में बीवी से हम बिस्तरी करना सही है या गलत है, जायज़ है नाजायज़ है। बहुत से हजरात तो ये समझते हैं अगर हमने कर लिया तो गुनाह हो जाएगा, हराम हो जाएगा, या कहीं ऐसा ना हमारा निकाह ख़त्म हो जाए या हमारे निकाह पे कुछ असर पड़ जाए। तो देखिए ऐसा नहीं है, बल्कि रमज़ान मुबारक की रातों में हर शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। इसमें कोई हरज, कोई कबाहत और कोई भी गुनाह वाली बात नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, उहिल्ल लकुम लैलत सियाम रफ़त इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। इस आयत के तहत हुजूर सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने में कोई हरज और कोई कबाहत नहीं है, बल्कि इब्तिदाई इस्लाम में इस पर ममानात थी कि इशा की नमाज के बाद सहरी तक कोई भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ सहाबाए कराम से ये फेल अमल में आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी माफ़ी फरमाई और फिर उसके बाद हमेशा हमेश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कानून को ख़त्म फरमा दिया। बल्कि इसकी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी पैदा फरमा दी कि हर शख्स रमज़ान मुबारक की रातों में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है, सोहबत कर सकता है। उसमें कोई हरज नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि जो है सहरी तक इसकी इजाज़त है। उसके बाद गुस्ल करें, सहरी खाएं और रोज़ा रखें। ना तो इसमें कोई गुनाह है, ना ही निकाह पे कोई असर पड़ेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। तो लिहाजा जो हजरात इसका शिकार होते हैं गलत फहमी का, तो उन्हें इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में बड़ी आसानियां पैदा फरमाई हैं। अल्लाह ने इस्लाम में बड़ी आसानियां रखी हैं। अल्लाह तो खुद इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे पर उसकी हैसियत से ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा कोई बोझ नहीं डालता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से उस पर बोझ डालता है। जितना के वो बोझ उठा सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही उस पर बोझ रखता है। तो जो हजरात भी इस चीज को सोचते हैं कि साहब बीवी के करीब जाना ये गुनाह है, ये हराम है, इससे हमारे रोज़ों में फर्क आएगा या हमारे रमज़ान मुबारक के महीने में भी हम गुनाह में मुलव्वस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम ने खुद हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से भी यही सवाल हुआ। उस वक्त भी आपकी बारगाह में ये सवाल आया और साहिल ने सवाल किया कि हुजूर हम बड़े परेशान हैं और हम इस चीज में जो है एक गलत फहमी का शिकार रहते हैं, हम डरते हैं, कभी कभी हमारी ख्वाहिशात जो है पैदा होती है और वो इस हद तक पैदा होती है कि उस पर कंट्रोल करना बहुत दुश्वार हो जाता है, क्योंकि ये तो एक फितरी चीज है। ऐसा नहीं है कि ये ऐब हो, जैसा कि आजकल बहुत से हजरात सोचते हैं कि अगर हम इस चीज को सामने रखेंगे तो हमारे अंदर जो है एक ऐब पैदा होगा। ये ऐब नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रखी है, ये नस्ल इंसानी का जरिया है। अगर ये चीज खत्म हो जाएगी तो फिर नस्ल इंसानी कैसे आगे बढ़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानी की बका के लिए इस चीज को रखा है। तो हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में भी ये सवाल हुआ, तो आपने फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इब्तिदाई इस्लाम में ये कानून था, लेकिन फिर कुछ सहाबा इकराम से ये फेल अमल में आया और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सुना और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की आसानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की आसानी के लिए ये कानून नाफिज फरमा दिया कि रात में
अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने में कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। ना ही तो निकाह पर कुछ असर पड़ेगा और ना ही उसकी इबादत पर कुछ असर पड़ेगा, ना ही नमाज पर कुछ असर पड़ेगा और ना ही रोजों पर कुछ असर पड़ेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आसानी पैदा फरमा दी है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कि हर शख्स जब उसको रात में ख्वाहिश पैदा हो वो अपनी बीवी से मिल सकता है, हम बिस्तरी कर सकता है, बती कर सकता है, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। तो लिहाजा हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी फतावा फैजुर रसूल में यही फरमाते हैं और यही सरकार सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं। तो लिहाजा हमें इससे ये पता चला कि जो हम अपने जहन में इस चीज को गलत चीज को बिठाए हुए थे ये गलत है, इसका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है और ये मसले हर साल आते हैं। कम मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे मामलात हैं, बताइए हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे नौजवानों को चाहिए कि डायरेक्ट वो फुक़हा इकराम से मुफ्तियान इकराम से राब्ता करें और उसके बाद अपने पर्सनल मसाइल भी रखें, अपनी जरूरत की जितने मसाइल हैं उन्हें रखने चाहिए। और जब वो बराह रास्त मुफ्तियान इकराम से मुस्तनद मुफ्तियान इकराम से राब्ते में रहेंगे और राब्ते करेंगे अपने मसाइल के ताल्लुक से, तो उनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे और वो जो एक बिल्कुल डर और खौफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं फिर उन्हें इस डर वाली जिंदगी से भी छुटकारा मिल जाएगा और फिर उन्हें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस्लाम दीन हमें अता फरमाया है उसमें कितनी आसानियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें हमारे लिए कितनी भलाइयां रखी हैं, उसमें हमारे लिए कितनी नेकियां रखी हैं। हमें तब पता चलेगा इस्लाम की अजमत क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है, इस्लाम की हक्कानियत क्या है और इस्लाम ने हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा फरमाई हैं। जो लोग इस चीज को गलत समझते हैं और वो ये महसूस करते हैं कि इस्लाम में बहुत भारी कानून है, बहुत सख्ती है, इस्लाम में सख्ती नहीं है। देखिए इस्लाम ने पूरी रात दी है कि हर शौहर अपनी बीवी के साथ पूरी रात गुजार सकता है और अगर वो हम बिस्तरी करना चाहता तो हम बिस्तरी भी कर सकता है, इसमें ना तो कोई हरज है, ना कोई कबाहत है, ना कोई गुनाह है। तो लिहाजा हमारे वो नौजवान जो शादीशुदा हैं और पूरा रमजान मुबारक के महीने को जो है अपने ऊपर बोझ महसूस करते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें यह चाहिए कि वो इस्लाम को समझें, इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करें और जो भी उनके अपने मसले हैं वो मुफ्तियान इकराम के बारगाह में रखें और उनसे उन मसलों का जवाब तलब करें। तब उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम में आसानी है, इस्लाम में भारीपन नहीं है, इस्लाम में मुश्किलात नहीं है, बल्कि इस्लाम तो मुश्किलात को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है बनाया है और हमें ये मजहब अता फरमाया है। इसमें बहुत ज्यादा आसानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को बहुत ख्याल रखा है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने मसाइल को सही तरीके से मुस्तनद उलमा की बारगाह में रखें, मुस्तनद मुफ्तियान इकराम की बारगाह में रखें और फिर उनसे इनके जवाब दरियाफ्त करें। तब हमें पता चलेगा कि सही मसला क्या है और गलत मसला क्या है। तो बहरहाल सही मसला यही है कि हर शख्स रमजान मुबारक की रातों में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है, हम बिस्तरी करने के बाद सहरी तक हम बिस्तरी कर सकता है और उसके बाद नहाए धो गुस्ल करें अच्छी तरह से, फिर सहरी खाएं, रोजा रखें, उसमें कोई हरज और कोई भी कबाहत नहीं है, ना ही किसी तरह का गुनाह है, ना ही सवाब में कमी है, बल्कि उससे कोई भी रोजे का उससे ताल्लुक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सही मसलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।